एक 16 साल नौजवान एक्सीडेंट के बाद जख्मों से चूर बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़ा था और वो एक बात बार बार दोहराया जा रहा था, मुझे मैच खेलना है, मुझे अपनी टीम को जितवाना है। उस युवा लड़के का वो जुनून देखकर किस्मत, कुदरत और तकदीर भी उस पर मेहरबान हो गई और उस नौजवान ने फिर ऐसा इतिहास रचाया कि दुनिया बस देखते ही रह गई। फिर चाहे वो 1 लाख इंडियन के सामने उनको उनके घर पर वर्ल्ड कप फाइनल हराने की बात हो, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलियन टीम को एक और आईसीसी टाइटल जितवाना हो, Australia win the World Test Championship. It's a comprehensive win. They win by 210 runs. या इंडियन बॉलर्स को बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में दिन में तारे दिखाने की। और वो लड़का कोई और नहीं, भारतीयों के लिए विलन और ऑस्ट्रेलियन टीम के हीरो, अपोजिशन टीम्स के छक्के छुड़ाने वाले और ऑस्ट्रेलिया की डूबती किश्ती को हर बार पार लगाने वाले ट्रेविस हेड हैं। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि एक वक्त में स्लॉगर और बॉलर्स की पक्की विकेट समझे जाने वाले और अपने बुरे प्रदर्शन की वजह से इवन टीम से ड्रॉप कर दिए जाने वाले ट्रेविस ने आखिर अपनी बैटिंग में ऐसा क्या किया कि इतने कम टेस्ट मैचेस खेलकर वो इतने मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स जीत चुके हैं जितने एबी डिविलियर्स, इंजमामुल हक, केविन पीटरसन और महला वर्धन ने अपने पूरे टेस्ट कैरियर में नहीं जीते। वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में शतक लगाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं और इसके साथ साथ पिछले 3 सालों में वो तीनों फॉर्मेट्स में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी हैं। तो चलिए जानते हैं इंडियन क्रिकेट के नाइटमेयर ऑस्ट्रेलिया के डेयर ट्रेविस हेड की कहानी। बचपन से ही इस खेल से प्रेम रखने वाले ट्रेविस ने बहुत जल्द फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना शुरू कर दी और यही वजह थी कि उनके टैलेंट और वर्क एथिक्स को देखते हुए उन्हें सिर्फ 18 साल की उम्र में साउथ ऑस्ट्रेलियन टीम का कैप्टन बना दिया गया और फिर गुजरते वक्त के साथ साथ उन्होंने फर्स्ट क्लास में रन्स के अंबार लगा दिए। इसके अलावा उनकी बीबीएल में वो ग्रेटेस्ट इनिंग को कौन ही भूल सकता है। ऑस्ट्रेलियन टीम उस वक्त माइकल हसी के बाद कोई सॉलिड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ढूंढने में सफल नहीं हो पा रही थी और यही वजह थी कि उन्होंने इस पोजीशन के लिए ट्रेविस को मौका देते हुए टीम में शामिल कर लिया। इंटरेस्टिंगली हेड टेस्ट डेब्यू पर बगैर कोई रन बनाए 0 पर आउट हो गए, लेकिन उन्होंने उसी टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में यूएई की एक मुश्किल पिच पर पाकिस्तानी स्पिनर्स के खिलाफ 72 रन्स की एक शानदार इनिंग खेलकर ऑस्ट्रेलिया के लिए वो मैच ड्रॉ करवाने में एक अहम रोल प्ले किया। ट्रेविस ने आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना जलवा दिखाना शुरू किया, लेकिन वो अभी तक कोई धमाकेदार इनिंग खेलने में सफल नहीं हो पाए थे। वो हर बार एक अच्छा आगाज लेते और हमेशा की तरह 30-40 रन बनाने के बाद अपनी विकेट गवा देते। उनकी एवरेज परफॉर्मेंसेस होने के बावजूद ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट ने उन्हें ये सोचते हुए अभी यंग है, इनएक्सपीरियंस है और वक्त के साथ साथ सीख जाएगा, उन्हें बैक करना जारी रखा। ट्रेविस ने इस दौरान कुछ मैच विनिंग इनिंग्स जरूर खेली मगर वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे और फिर आखिरकार ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट ने एक टफ डिसीजन लेते हुए उन्हें 2019 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट ना करने के बाद एशेज सीरीज से भी ड्रॉप कर दिया। ट्रेविस खुद भी अपने प्रदर्शन से बहुत निराश थे कि इतने मौके मिलने के बाद वो क्यों अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए। काउंटी क्रिकेट, जिसे ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट की नर्सरी कहा जाता है, और कोई भी प्लेयर जब बैड फॉर्म से गुजर रहा हो वो काउंटी क्रिकेट का रुख ही करता है और ट्रेविस ने भी बिल्कुल यही किया। वहां पर उन्होंने जस्टिन लैंगर के अंडर काम किया और उस सीजन के दौरान ट्रेविस बाउंसर, कट शॉट और स्ट्रेट ड्राइव नहीं खेल पा रहे थे और मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो एक रोबोट की तरह बगैर कोई ट्रेनिंग किए बैटिंग करते, जिसकी मिसाल ये है कि वो वहां 3 मैचों में मुसलसल 90 पर आउट हुए, वो भी बिल्कुल एक ही अंदाज में। जस्टिन लैंगर ने उनकी इन मिस्टेक्स को समझ लिया और फिर ट्रेविस को बताया कि मेरे भाई, तुम बैटिंग करते वक्त खुद को इस कदर तपाते हो जैसे लोहे को आग में पिघलाया जा रहा हो, बजाय खुद पर
मगर ये जुल्म करने के खुद को रिलैक्स करो, गेम को एंजॉय करो और अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाओ। जस्टिन की उस फिलॉसफी ने ट्रेविस को एज अ प्लेयर टोटली बदल कर रख दिया और उसके बाद वो एक मैच्योर और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बैटिंग करने लगे। उन्होंने अपने ऊपर टेक्निकली, टैक्टिकली, मेंटली और टेम्परामेंट वाइज इस कदर काम किया कि जो प्लेयर 30-40 रन बनाने के बाद फोकस लूज कर बैठता था, उसने 50 ओवर्स के एक मैच में 230 रन चढ़ दिए। ट्रेविस अब एक बिल्कुल नए प्लेयर का रूप धार चुके थे और उन्हें इंतजार था बस एक मौके का। और फिर उनकी उस फॉर्म और एवोल्यूशन को देखते हुए फाइनली उन्हें 2021 की एशेज में दोबारा टीम में शामिल कर लिया गया और उसके बाद ट्रेविस ने दिखाया अपना जलवा। वो शेर जख्मी जरूर था मगर शिकार करना नहीं भूला था। उन्होंने पहले ही टेस्ट मैच में 102 के तूफानी स्ट्राइक से बैटिंग करते हुए 152 रन की इनिंग खेलकर पूरी क्रिकेट वर्ल्ड को ये संदेश दिया, 10 मुल्कों के बॉलर्स ट्रेविस के पीछे हैं सोनोरिटा, मगर ट्रेविस को रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। वो उस एशेज में 357 रन बनाकर सीरीज के टॉप रन गेटर थे। रन्स उनके बल्ले से रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, या तो 50 आती थी या फिर सेंचुरी। वो ट्रेविस जो किसी दौर में टीम में कभी किसी तो कभी किसी नंबर पर घूमता था, अब पूरी टीम उसके गिर्द घूमती थी। अब न सिर्फ वो बड़ी टीमों के खिलाफ बड़े मौकों पर स्कोर करता, बल्कि अपोजिशन टीम्स का सारा ध्यान उनकी विकेट निकालने पर होता था, क्योंकि वो जानते थे अगर ये क्रीज पर खड़ा हो गया तो ये किसी और को खड़े नहीं होने देगा। वक्त बदल चुका था, सिक्के का रुख बदल चुका था, ट्रेविस बदल चुका था और अब बस इतिहास बदलना बाकी था। और फिर आया साल 2023 और उस साल ऑस्ट्रेलियन टीम ने 2 बड़े आईसीसी टाइटल्स खेलने थे, एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल और दूसरा ओडीआई वर्ल्ड कप। और जब वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में इंडिया के खिलाफ बैटिंग करने आए तो उनकी टीम 76 पर 3 विकेटें गंवाकर एक मुश्किल पोजीशन में थी और वहां से शुरू हुआ ट्रेविस का तांडव। न जाने उन्हें इंडियन बॉलर्स पर किस बात का गुस्सा था, उन्होंने आओ देखा ना ताओ और 163 रन की एक ऐतिहासिक पारी खेलकर इंडिया के फाइनल जीतने के ख्वाबों को चिकना चूर कर दिया। ट्रेविस का जादू अब सर चढ़कर बोल रहा था, हर तरफ उनके चर्चे थे, हर पोस्टर पर उनके जलवे थे। और फिर 2023 वर्ल्ड कप से एक माह पहले ये खबर आई कि ट्रेविस आर्म फ्रैक्चर की वजह से इंजर्ड हो गए हैं और यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन टीम ने सबको चौंका देने वाला डिसीजन लिया। उन्होंने ये जानते हुए कि न जाने ट्रेविस वर्ल्ड कप तक फिट हो पाएंगे कि नहीं, उन्होंने फिर भी उन्हें स्क्वाड में शामिल कर लिया। ऑस्ट्रेलियन टीम वर्ल्ड कप के पहले दोनों मैचेस हारने के बाद विनिंग ट्रैक पर जरूर आ गई, मगर उनकी बैटिंग में अभी भी किसी चीज की कमी थी। और जब वर्ल्ड कप के बिल्कुल आखिरी राउंड में ट्रेविस फिट होकर टीम में वापस आए तो उन्होंने आते ही पहले ही मैच में सिर्फ 67 बॉल्स पर 109 रन चढ़ दिए। उनके आने से जैसे उस बेजान बैटिंग लाइनअप में जान आ गई हो। फिर सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस को कौन ही भूल सकता है। और फिर आया वर्ल्ड कप फाइनल, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। और जब सारी दुनिया फाइनल से पहले इंडिया को वर्ल्ड चैंपियंस कह रही थी तो ट्रेविस एक कोने में बैठे उन सबके ज्ञान सुन रहे थे। और फिर जब फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 241 रन का टारगेट मिला तो ट्रेविस ने 137 रन की एक अद्भुत बारी खेल दी, वो भी न्यू बॉल और बेस्ट बॉलर्स के सामने, वो भी चेज करते हुए और 1 लाख लोगों के सामने, और वो भी तब जब ऑस्ट्रेलियन टीम 47 पर थिरी थी। इंडियन बॉलर्स को तो वो ऐसे देखते हैं जैसे कोहली पाकिस्तान को, स्मिथ ऑस्ट्रेलिया को और रूट श्रीलंका को। उनके कमबैक के बाद उनकी ओडीआई एवरेज 60 और टेस्ट एवरेज 50 की है। अब उनके सामने एशियन पिचेस हो या फास्ट ट्रैक, सामने जो अपोजिशन हो, जो मर्जी बॉलर हो और जो भी सिचुएशन हो, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। जिसका वाज़ह सबूत ये है कि वो 2021 के बाद टेस्ट, ओडीआईज और T20s में सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले प्लेयर हैं और ये चीज़ उनके इम्पैक्ट और कंट्रीब्यूशन को क्लियरली शो करती है। अब सवाल आता है कि आखिर कैसे एक प्लेयर जिसको कभी स्लॉगर कहा जाता था, उसने स्लॉगर से ऑफ स्पिनर और वहां से तीनों फॉर्मेट्स में बेस्ट बैट्समैन बनने का सफर तय किया। तो ट्रेविस ने इस दौरान जो चीजें की वो ये
कि उन्होंने अपने टेक्निकल फ्लॉज पर काम किया, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग किया, गेम सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना शुरू किया, अपने रोल में क्लैरिटी, वैरायटी और फ्लेक्सिबिलिटी लाए और सबसे बढ़कर अपने डिफेंसिव माइंडसेट को अग्रेसिव में तब्दील किया और बजाय बैक फुट पर जाने के वो अब फ्रंट फुट पर खेलते हैं और अपोजिशन टीम को प्रेशराइज करते हैं, जिसकी वाज़ेह मिसाल 2023 के फाइनल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल एशेज और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में देखने को मिलती है। तो ये थी द वन एंड ओनली ट्रेविस हेड की कहानी, जो आजकल अपोजिशन टीम्स को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। अगर वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।